खुशी, हमारा बिजनेस स्टार्ट होने दो। हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, हमारा बिजनेस इतना आगे बढ़ाएंगे कि बस। हाँ संजना, दादाजी ने हमें इतना यकीन रखा है, हम बस उसे पूरा कर पाए। ऑफ कोर्स कर पाएंगे खुशी, और दादाजी का आशीर्वाद है ना हमारे साथ हमेशा। हाँ, हम देखते हैं। हेलो, कैन आई टॉक टू मिसेस खुशी और संजना गिल प्लीज? जी हम खुशी बोल रहे हैं। हेलो मैडम, मैं आपका लॉयर बोल रहा हूँ। जी वकील साहब, कहिए क्या प्रोग्रेस है? सारा काम हो गया है। आपने पैसा कहा था ना, सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी गई। अरे वाह, और मिस्टर श्रीदत्त का कैसे काम चल रहा है? उन्होंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। मैडम काफी एफिशिएंट आदमी सुना है आपने अपनी कंपनी के लिए। उन्होंने ऑफिस और फैक्ट्री दोनों बिल्कुल तैयार कर ली। बस आपको ऑफिस का मुहूर्त निकलवाना है और उद्घाटन करना है। सॉरी वकील साहब, एक्चुअली थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जैसे मुहूर्त निकलता है हम आपको फोन कर देंगे। जी जी। ओके बाय। संजना, तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या? ओम एहं मेहरंब महेश पुत्र समस्त विघ्नों विनाशिदक्ष मांगल्य पूजम प्रथम प्रदानम ग्रहण पूजम भगवान नमस्ते। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृषभः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तास्त्रियो वरिणेमी स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृषभः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तास्त्रियो वरिणेमी स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। वैशति प्रदुषः संतु। रिबन बांधा है, मतलब कटवाएंगे। उद्घाटन में रिबन को काटना ही पड़ता है ना? मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर कोई नेता या फिल्म स्टार भी नहीं है, तो कौन काटेगा? लेकिन बाबूजी तो हमेशा हमारे कुलगुरु को बुलाते थे ना, पता नहीं इन्होंने बुलाया है भी या नहीं। मैं समझ गई, ये दोनों महारानियां ही काटेंगी रिबन। अरे जब से पैसा आया है, बड़ों का आदर्श और इज्जत करना तो ये लोग भूल ही गए हैं। इतने बदतमीज हैं, ये नहीं कि अपने ससुर या अपने पति से कहें कि वही रिबन काट दें। और अपने सासों को तो कुछ समझती नहीं, किसी गिनती में नहीं। अपनी बहू को तो देखो, कैसे बेशर्मों की तरह कैंची हाथ में पकड़ के खड़ी हुई है। अब जरा अपनी बहू को भी तो देखो, वहां बेशर्म। पूजा समाप्त हो चुकी है, शुभ मुहूर्त है, उद्घाटन कीजिए। मामा चाची जरा यहाँ आइए। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि ये रिबन आप लोग काटें। ये रिबन हम काटेंगे? हाँ मामा, इस शुभ काम के बस आप ही लायक हैं। आप इस घर की सबसे पहली लक्ष्मी हैं और आप हमसे बड़ी हैं, तो जाहिर है रिबन भी आप ही काटेंगी, है ना? आप लोग प्लीज आइए और अपने शुभ हाथों से हमारे बिजनेस का शुभारंभ कीजिए। अरे रक्षा चाची, आप भी। वाह, क्या ऑफिस है। ऑफिस हो तो ऐसे लगता है इस ऑफिस में बड़े बड़े लोग काम करेंगे, क्यों कबीर? जी मैम। गुड संजना, यू आर नंबर 1। ऑफिस होना चाहिए तो ऐसे, वरना होना ही नहीं चाहिए, क्यों कबीर? सही बात है, ऑफिस बहुत अच्छा है। थैंक यू मॉम। हम लोग ना 2 मिनट में आते हैं, ओके? चल, देखा, इसे कहते हैं ऑफिस। और तेरा ऑफिस? अरे इतने छोटे छोटे कैबिन है, कैबिन कम माचिस की डिब्बी लगती है, दम घुटता है उसमें। जैसा भी है, वो ऑफिस मैंने अपनी मेहनत और अपना खून पसीना बहाकर बनाया। क्योंकि दादाजी से मुझे मुफ्त में गिफ्ट नहीं मिला। जलने की कोई जरूरत नहीं, ये भी हमारा ही ऑफिस है। और मेरा तो नहीं है। सचमुच भाई, मान गए तुम्हें। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि तुम इतना अच्छा काम कर लोगी। क्यों विशाल, तुमने सोचा था? नहीं, इनफैक्ट इट्स रियली वेरी गुड। हम जानते थे आपको जरूर पसंद आएगा। आपको पसंद आया ना? अरे कैसे पसंद नहीं आएगा,
तुम्हारा ऑफिस है, ये हमारे लिए काफी है, लेकिन इसके इंटीरियर्स और इसके डिजाइन्स बहुत खूबसूरत है ना विशाल? हाँ हाँ। वैसे ये रंग किसने चूज किया है? ये सब खुशी ने किया है, ये तो इसमें मास्टर है। इसने तो विशाल से भी अच्छा काम किया है ना विशाल? जब तुम अपने पापा का ऑफिस कर रहे थे तो तुम्हारे डिजाइन्स भी इतने अच्छे नहीं थे, क्यों? हाँ। मम्मा हम बस अभी आते हैं। अच्छा, शक्ल क्यों बनाई है? तुम खुश नहीं हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन खुश दिख तो सकते हो ना। खुशी, खुशी खुशी घर में नहीं है बेटा। कहाँ गई मम्मा? गई नहीं है, अभी तक आई नहीं है। ऑफिस से अब तक आई नहीं? हाँ, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी की एग्जीक्यूटिव है, मालिक है। अगर वो रात को देर से नहीं आएगी तो हमें कैसे एहसास होगा कि वो कितना काम कर रही है? मामा आप भी फिर वही। एक बात बेटा तुम अच्छी तरह समझ लो, अब तुम्हें अपनी जिंदगी खुशी के टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। मेरा क्या है, मैंने तो इस घर को अकेले चलाने की आदत बना ली है। पता नहीं वो कल 6 बजे आए, 6 से 7, 7 से 10। बेहतर यही होगा बेटा कि तुम भी इसी तरह जीना सीख लो। मम्मा, क्या बात है बेटा? मम्मा एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, हमारी कंपनी को 4 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। ओह, इसका मतलब है कि आज का दिन अच्छा गया? हाँ, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। तो फिर अब कैसा लग रहा है? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड चाची, है ना खुशी? हाँ मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मीटिंग्स कर करके हम पूरे थक गए हैं। मैडम, दिस इज आवर जॉब, गॉट इट? है ना चाची? हाँ, अब यही तो तुम दोनों का जॉब है। मम्मा आप खुश है ना? ऑफ कोर्स बेटा, बहुत खुश हूँ। जाओ विशाल को खुशखबरी सुना दो। मैं भी ये गुड न्यूज सबको सुना के आती हूँ, ओके? हाँ मम्मा हम भी। अरे जाओ ना, विशाल तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सच मम्मा? विशाल, वो स्वाति और साक्षी का है। वो दोनों मम्मा के यहाँ हैं। घर उनका है तो वो मम्मा के यहाँ क्यों है? क्योंकि स्कूल के बाद मम्मा ने उन्हें पिकअप किया, वो दोनों रात वही गुजारेंगी। बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या करूं, ऑफिस से ये सोचकर घर जल्दी आता हूं कि घर जाऊंगा तो बीवी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे और कुछ अच्छा समय साथ गुजारूंगा। लेकिन जब घर आता हूं तो ना बीवी मिलती है ना बच्चे। एक्चुअली ऑफिस में इतना काम था ना। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि बच्चों की देखभाल कर सको। खुशी, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो तुम्हारी मम्मी कर रही है। क्योंकि आपकी मम्मा ने इनकार कर दिया। देखो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बच्चों के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है? माना हमारे पास वक्त नहीं है बच्चों के लिए, बाहर का काम इतना है, ये बिजनेस, ये कंपनी, ये सब कुछ नया है हमारे लिए। आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये सब कुछ सेट हो जाएगा तब जब तक ये सब कुछ सेट होगा तब तक बच्चियां खुद ब खुद बड़ी हो चुकी होंगी। विशाल, ये बिजनेस हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, इस घर के लिए कर रहे हैं, घर के सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। तो तुम सब पे एहसान जताना चाहती हो? विशाल प्लीज, कितनी बार ये बातें हमारे बीच हो चुकी हैं और कितनी बार हमें आपको ये समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। आप ये भी नहीं चाहते कि हम बिजनेस छोड़कर घर पर बैठे रहें, और ना ही आप हमारे बिजनेस में कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो फिर आप ही बताइए हम क्या करें? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब मैं ऑफिस से घर आऊं तो मेरी बच्चियां और तुम मुझे घर पे मिलो, और बच्चियों का ख्याल भी तुम ही रखो। अब मुझे तुम्हारा ये लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये सब ध्यान में रखते हुए तुम बिजनेस कर सकती हो तो ठीक है, वरना विशाल, संजना, तुम्हें अपने क्लाइंट मिस्टर अग्रवाल के बारे में कुछ याद है, जो हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डील करने वाले थे? हाँ, क्यों? यू नो, ही इज एक्टिंग टू स्मार्ट। सारी डील फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है, अब वो टर्म्स और कंडीशन बदलने की कोशिश कर रहा है। What? हाँ संजना, आज मैंने उसे अपने ऑफिस बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो और इस मामले को सॉल्व करो ताकि डील आगे बढ़ सके। कबीर, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आज सुबह मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस में मेरी भी एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तुम्हें मालूम है ना कबीर,
मार्केट में इतना टफ कंपटीशन है और वैसे भी ये सब तो अब तुम्हें मेरे बिजनेस की कोई परवाह नहीं है? नहीं कबीर। आई अंडरस्टैंड, मैं सब समझ सकता हूँ। इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन बनने के बाद मेरे छोटे से बिजनेस की तुम्हारे लिए क्या अहमियत होगी? नहीं कबीर, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर तुम तुम्हारे इस मीटिंग को 1-2 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दोगे, मैं अपनी मीटिंग खत्म करके वहां पहुंच जाऊंगी एंड आई विल सॉल्व एवरी। थैंक्स अ लॉट संजना, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना बिजनेस संभालो और मेरी जो प्रॉब्लम है मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। और अगर उस अग्रवाल ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ना, आई विल टेल हिम दैट ही कैन गो टू हेल। कबीर, कबीर वेट। तुम्हारी बात सुनने के बाद हमने भी उनसे कह दिया कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट मिले या ना मिले, लेकिन ये डील हमें ही मिलनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। सो खुशी, आज हमें हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है ना? हाँ। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं संजना, लेकिन इतना अच्छा ऑर्डर मिलने के बावजूद हम बहुत खुश नहीं हैं। हाँ, मैं भी। कहीं कबीर ने और तुम्हें कहीं विशाल ने तो। पता नहीं संजना, ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ अच्छा होने के बजाय सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। हमें खुद पता नहीं कि हम क्या करें। जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं ना, लेकिन सामने वाले को भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। यू नो समथिंग खुशी, दादाजी के सपने को पूरे करने में आई होप कहीं हमारी पर्सनल लाइफ ही ना बिगड़ जाए। सबको साथ रखने की कोशिश में कहीं हमारी फैमिली ही ना बिखर जाए। खुशी, राजन साहब घर पे हैं? उर्वशी तुम अंदर जाओ, मुझे उनसे कुछ पर्सनल काम है। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। ठीक है, जल्दी दो और जाओ यहाँ से। रुकिए, कौन है ये आदमी और इस पैकेट में क्या है? बोलो, क्या है इस पैकेट में? इसमें वो पैसे हैं मैडम जो राहुल साहब हर महीने राजन साहब को भेजते हैं। आप हर महीने राहुल से पैसा लेते हैं? वो भेजता है तो आप लेते हैं। ये पैसे लेते वक्त आपके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि ये पैसे इसी राहुल के हैं जिसने हमें और हमारे घर को कहीं का नहीं रखा? तो क्या करूं मैं? कहां से लाऊं पैसे? मुझे भी तो अपना बिजनेस चलाना है। क्या फायदा ऐसे बिजनेस का जिसने कभी पैसा दिया नहीं है, हमेशा पैसा खाया है, और अब राहुल के पैसे से बिजनेस करते हैं जिसने हमें सजा देकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। राहुल ने जो पाप किया है उसकी रक्षा वो हमारा बेटा है। हाँ, वो हमारा वो बेटा है जिसकी जिंदगी में लिहाज, मान सम्मान, इज्जत कुछ भी नहीं है, जिसने कभी हमारे सुख दुख की परवाह नहीं की, अपने सुख के लिए, अपने मतलब के लिए हमें छोड़ दिया। हमें, जिसे हमने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। अगर उसके जिंदगी में उसके माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं है तो हमारे जिंदगी में भी उसके लिए कोई जगह नहीं है। पर वो हमारा बेटा तो रहेगा ही, पराया तो नहीं हो जाएगा। वो पराया हो गया है। अब उससे पैसे लेकर उसके गुनाहों पर पर्दा डालने की हरगिज कोशिश मत कीजिए। मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। और आज के बाद अगर आपने राहुल से पैसे लिए ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे, समझे आप? मामा, आप स्वाति और साक्षी को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। इतनी जल्दी? कुछ दिन और रहने दो ना। बच्चियां मेरे साथ रहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटियां मेरे पास आ गई हैं। तुम नहीं रह सकती? कम से कम उन्हें तो रहने दो। नहीं मामा, कभी ना कभी तो उन्हें वापस घर आना ही है। और फिर विशाल भी उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम उन्हें वापस घर ले आए। यही बात है या कोई और? क्योंकि इससे पहले विशाल को बच्चियों के यहाँ रहने पर कभी कोई ऐतराज नहीं होता था। अब क्या हो गया उससे? नहीं मामा, एक्चुअली वो क्या है ना मामा कि तब खुशी बिजनेस नहीं कर रही थी, लेकिन अब खुशी बिजनेस कर रही है।
मतलब ये कि विशाल खुशी को बिजनेस करते हुए नहीं देख सकता है और कबीर भी मुझे अपने से बड़ी कंपनी में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। मामा, ये बात को लेकर वो दोनों हमसे हमेशा झगड़ते रहते हैं, कभी टाइमिंग्स को लेकर तो कभी प्रायोरिटीज को लेकर। विशाल के हिसाब से खुशी को हमेशा घर में ही बैठना चाहिए और कबीर के हिसाब से मुझे हमेशा उसके साथ उसके ऑफिस में रहना चाहिए। मम्मा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और वक्त के साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। या फिर बिगड़ जाएगा। वो दोनों अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और तुम दोनों अपनी। और इससे पहले कि तुम्हें एहसास हो, तुम लोगों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम चाहोगी तो भी इसे कम नहीं कर पाओगी। लेकिन मम्मा, आप जानती हैं ये बिजनेस हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और मम्मा, अगर ये बात को लेकर वो दोनों हमसे दूर होना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? दूरी कम कर दो। मम्मा, कैसे? हमेशा उनके साथ रहकर। अगर तुम्हारा बिजनेस इतना बड़ा है तो उन दोनों को भी इस बिजनेस में बराबर का पार्टनर बना। अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो हमेशा उनके साथ रह पाओगी। दिस इज अ ग्रेट आइडिया मम्मा। पर क्या तुम अपने पतियों को ऐसा करने के लिए राजी कर पाओगी? ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। विशाल, देखिए ना, ये जो क्लॉज है ना, ये हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। आप प्लीज बताइए ना। बताओ कौन सा क्लॉज? ये वाला। Okay, the clause number 3, the money mentioned in this is Kushi. It's very simple. इस पूरे के पूरे क्लॉज का मतलब ये है कि कंपनी को पैसा टाइम पे मिले। That's it. देखिए, इतना सिंपल क्लॉज और हमारी समझ में नहीं आया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से ये लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में काफी पैसा इन्वॉल्व है। हाँ, बहुत पैसा है। और विशाल, ये सिर्फ ऐसा एक ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसे और कई कॉन्ट्रैक्ट्स हमें करने हैं। That's a big business. हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है और आगे बढ़ेगा। पता नहीं हम संभाल पाएंगे या नहीं। एक ही क्लॉज समझ में नहीं आ रहा। आगे हमारा क्या होगा विशाल? कितना अच्छा होता ना अगर आप हर वक्त हमारे साथ होते। मतलब? अगर आप चाहे तो आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ना, फिर हम ऑफिस भी एक साथ जाएंगे। लेट हुए तो क्या हुआ, एक साथ आएंगे, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? मतलब मैं यस। देखिए विशाल, आप हमारे साथ हमारी कंपनी में आ जाइए। लेकिन वहां मेरा काम क्या होगा? कुछ नहीं, हुक्म करना, राज करना, जैसे हम करते हैं। यू विल बी आवर कंपनीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन संजना मानेगी? हाँ, वो तो नहीं मानेगी, लेकिन हम है ना, हम उसे जरूर मनवा लेंगे। ओके देन। डन? अरे तो तुमने मुझे इतनी लेट इन्फॉर्म क्यों किया? हाँ, अगर प्रॉब्लम होगी तो जाके सॉल्व करो। तुम्हें सैलरी मिलती है ना, अगर तुम्हारा काम भी मुझे ही करना है तो तुम किस लिए हो? जस्ट गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। आई डोंट वांट टू हियर एनी कंप्लेंट्स। बाय। जाओ। ओके। क्या हुआ कबीर? प्रॉब्लम। मेरा ऑफिस तो भरा हुआ है प्रॉब्लम से। बेसिकली मेरा स्टाफ ही ऐसा, सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मन तो चाहता है कि मैं काबिल स्टाफ को हायर करूं, लेकिन उनको हायर करने में इतने पैसे लग जाएंगे कि बिजनेस में कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ कबीर, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर तुम्हारा तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तुम्हारे तो बिजनेस में पैसा पानी की तरह बह रहा है। जो चाहो वो करो, कोई टेंशन ही नहीं। देखो कबीर, अगर तुम चाहो ना तो तुम अपनी टेंशन भी दूर कर सकती हो। अच्छा, कैसे? मुझे ज्वाइन करके। कभी तुम जानते हो, हम दोनों ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है एक साथ। वी मेक अ वेरी गुड टीम। और अगर हम दोनों साथ हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? जितना तुम सोच रही हो ये उतना आसान नहीं है संजना। मुश्किल तो है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल अगर तुम चाहो तो। और जहां तक तुम्हारे बिजनेस का सवाल है, तुम किसी भी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हो बिजनेस संभालने के लिए, एंड विदाउट एनी टेंशन तुम प्रॉफिट का हिस्सा भी ले सकते हो। ये काम जो तुम मुझसे करने के लिए कह रही हो, ये तुम भी तो कर सकती हो। कबीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि
दादाजी की वसीयत के मुताबिक मैं किसी भी बाहर के आदमी को अपना पार्टनर नहीं बना सकती हूँ कबीर। ये बिजनेस मुझे खुद ही करना है। कबीर, अगर तुमने मुझे ज्वाइन कर लिया ना तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा कबीर। अच्छा, मान लो कि मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, पर खुशी, क्या वो इस बात के लिए तैयार होगी? शायद खुशी को प्रॉब्लम हो, बट लीव दैट टू मी। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे मना लूंगी। लेकिन पहले तुम डिसाइड करो, तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी कंपनी में मेरी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी? कबीर, आई एम ऑफरिंग यू द बेस्ट पोजीशन इन माय कंपनी। यू विल बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी। I'm all yours. Great!